भारत के मित्र देश सऊदी अरब से एक ऐसी खबर आई है जिसने पाकिस्तान में भूचाल ला दिया है। पाकिस्तान जिस सऊदी अरब के पैसों पर पलता आया है, उसी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा। हमारे लिए ये है कि या तो पाकिस्तानी सऊदी अरब जाते हैं तो पकड़े जाते हैं बैगिंग में, और पता ये चला है कि बैगर्स के नेटवर्क हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के 5 लोगों को फांसी पर लटका दिया है। इस खबर ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन 5 पाकिस्तानियों को शाही आदेश के बाद फांसी दी गई। इंडिया को इस मामलात में दखलंदाजी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये उनका काम ही नहीं है डिक्टेट करना किसी भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को। IMF चूंकि इतना बड़ा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी डिक्टेशन नहीं लेनी चाहिए किसी भी दूसरे मुल्क से, स्पेशली इस तरह जो राइवल्स हैं पाकिस्तान और इंडिया। तो इनके बारे में सऊदी अरब का शाही आदेश ये था कि इन 5 पाकिस्तानियों को इस्लाम के सबसे पवित्र शहर मक्का में फांसी दी जाए। ये कोई आम घटना नहीं है। आपको बता दें कि इन पाकिस्तानियों पर आरोप है कि इन्होंने सऊदी अरब की एक प्राइवेट कंपनी के 2 गार्ड्स को बंधक नाज़रीन, कल के रोज सऊदी अरब से एक इंतहाई खौफनाक खबर वायरल हुई। वो खबर वायरल होते ही मुसलमानों के दिल परेशान हुए कि आखिर इन 5 पाकिस्तानियों ने किया ही क्या कि जिन्हें एक ही दिन सजाए मौत दे दी गई। वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि ज़्यादातर जो लोग वहाँ पे बैगर्स पकड़े जाते हैं उनका ताल्लुक मेजॉरिटी का पाकिस्तान से होता है, जो कि इंतहाई शर्मनाक बात थी। अब 5 पाकिस्तानी जो हैं वो एक बांग्लादेशी को मारने में, देखें ऑलरेडी पाकिस्तान के रेपुटेशन दुनिया में अच्छी। पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी खबर है सऊदी अरेबिया से कि एक ही दिन में 5 पाकिस्तानियों को सजाए मौत दे दी गई है सऊदी हुकूमत की जानिब से। अब इनके जुर्म नहीं इस सेंस में कि पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की जो रिपोर्ट्स आती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लेबर क्लास है, ठीक है, तो वो जो लेबर क्लास है पर्टिकुलरली इन मिडल ईस्ट के अंदर, उनको इस तरह तो अगर करेंगे, हरकतें करेंगे, तो कौन लेगा पाकिस्तानियों को। अदालत ने जब इन 5 बंदों को देखा तो इनका जुर्म अगर सिर्फ चोरी तक का होता तो आज ये जेल के अंदर होते, सजा पूरी करके आखिरकार इनको पाकिस्तान भेज दिया जाता। आखिर इन पाकिस्तानियों का कसूर ही क्या था? ये पाकिस्तानियों ने वहां जाकर किया ही क्या? ट्रस्ट करेगा। और ये तमाम आई थिंक उन्होंने जितनी भी अपील सुप्रीम कोर्ट्स और हर जगह से ये अपील्स हुई और इसके बाद सज़ा दे दी गई। सऊदी अरब का बड़ा एक स्ट्रिक्ट लीगल सिस्टम है। डेथ पेनल्टी आपको पता है वहाँ पे जो है वो ड्रग स्मगलिंग में, टेरर अटैक्स में, मर्डर में वो देते हैं, डेथ पेनल्टी करते हैं। और इसमें ये देखा जाए कि अगर वो ये डेथ पेनल्टी ना दें तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 5 पाकिस्तानी या एक पाकिस्तानी ने ये कदम उठाया तो होना ये था कि कल को वहाँ पे एक कल्चर बन जाता जी कि ये जो लोअर क्लास है, ये जो लेबर क्लास है, दूसरे मुल्क के बंदे को मारना वो इनके लिए कोई मसला नहीं है। और ये चीज़ें इनकी इंसल्ट तो होती है, पाकिस्तानियों के लिए इंसल्ट है, बाकी वो जो मुल्क जिन बांग्लादेश, उसकी इंसल्ट है कि पहले ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, और वहाँ पे बैठ के अगर पाकिस्तानी ये हरकतें करेंगे तो इससे कोई इज़्ज़त तो नहीं कमाई जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारे हुकूमत जो है, क्योंकि सऊदीज़ का काम ये होता है कि वो वीज़ाज़ दे देते हैं बिकॉज़ उन्होंने उम्रा करने जाना है। आए रोज़ मीडिया में ये खबर आती है जी आज 16 बंदों का गैंग पकड़ा गया है, 24 बैगर्स पकड़े गए हैं, जो जी कभी लाहौर से ट्रैवल कर रहे हैं, मुल्तान से ट्रैवल कर रहे हैं, और वहाँ पे जितने भी ज़ियारात हैं वहाँ पे अगर जाएं तो वहाँ पे वो आपको मिलेंगे, वो लोग मिलेंगे जो पाकिस्तानी हैं, जो उन्होंने वहाँ पे वो ड्रेस पहने होंगे, अरबी ड्रेस पहने होंगे या दूसरे ड्रेस पहने होंगे, पाकिस्तानी ड्रेस पहने होंगे, और कहेंगे जी कि हमारे पैसे गुम गए हैं या हमारा पासपोर्ट गुम गया, हमारे साथ ज़्यादती हो गई है, दिस एंड दैट। और वहाँ पे ये होता है कि जो लोग ज़ियारत करने जाते हैं उनको वो होता है हर रोज़ नए लोग जा रहे होते हैं, तो उनको नहीं पता ये बंदा कब से बैठा हुआ है। सो अगर ये बंदा अगर आप रेगुलर जा रहे हैं तो आपको पता चलेगा
कि ये जो नेटवर्क्स हैं, ये प्रॉपर लोग धंधा है, बिजनेस है ये, जो जिसे आप कहें। सो पाकिस्तान की जो ओवरसीज़ मिनिस्ट्री है, वो भी जिसमें जो कहना कि वो इराक़, सऊदी अरब और इन मुल्कों के अंदर जो पाकिस्तानी लेबर जाती है, उनकी थोड़ी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए कि भाई आप जब अपने दूसरे मुल्क जाते हो तो आप रिप्रेजेंट किसको कर रहे हो। आप भाई पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपकी कि थोड़ी बहुत जो इज़्ज़त है वो मुल्क की रखें। मोहम्मद बिन सलमान पहले ही पाकिस्तान की बड़ी सपोर्ट। देखें ना, हमें कहा जाता है कि हम इंटरनेशनल भिखारी हैं। हमारे सियासतदान जहाँ जाते हैं वहाँ जाके भीख मांगने लग जाते हैं, उनके सामने हाथ फैलाते हैं। अभी देखें ना, ये हमारी साख्त पर, पाकिस्तान की साख्त पर एक सवाल उठ रहा है कि भाई हम बार बार IMF के पास क्यों जा रहे हैं, क्यों हम अपने पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर पा रहे। इंडिया को देखें, हम एक कहते हैं ना कि हमारा एक दुश्मन मुल्क है, तो मुझे ये बताएं कि आपने कभी देखा हो कि वो IMF के पास गए हैं? मैम, आपके सवाल का पहला हिस्सा कि नवाज शरीफ साहब ने इस तरह स्टेटमेंट, हमारे सियासतदानों को वाकई में बहुत मैच्योरिटी की ज़रूरत है, चाहे वो कोई भी है, मतलब रिगार्डलेस ऑफ द पार्टी या एसोसिएशन विद एनी पॉलिटिकल पार्टी, उनको बहुत ही अक्लमंदी का मुजाहरा करना चाहिए। और ये स्टेटमेंट्स नहीं ठीक है एक तरह से, मुल्क के लिहाज से भी और अपनी इज्जत के लिहाज से भी। बाकी रही इंडिया की बात कि वो समझते हैं कि 26/11 हमने कराया था, तो वो तो आज तक भी ना प्रूव कर सके कोई सब। नवाज शरीफ कह रहे हैं ना, वो एडमिट कर रहे हैं इस चीज़ को। मैम, इस तरह तो उनका कलभूषण यादव भी हमारे पास है ना, हम तो प्रेजेंट भी कर रहे हैं, प्रूव भी कर रहे हैं, और ICG में इसका जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहाँ पे भी ट्रायल चल रहा है, उसका अपना भी हमारा चल रहा है, तो वो भी तो नहीं मानते। तो हमारे अगर एक बंदे से कोई बात निकल गई है या किसी भी वो जिस भी उसने अल्टीरियर मोटिव था उनका, उन्होंने ये बात कर ली है, एक बंदे की बेस पे आप नहीं कह सकते। गवर्नमेंट चलती हैं आपस में फॉरेन उस पे रिलेशंस पे, ना कि किसी एक इंडिया। अब मैं यहाँ पे कह दूं कि यार 9/11 इंडिया ने कराया था, तो अमेरिका मान जाएगा? नहीं मानेगा ना। इस तरह अगर मैं कहूँ कि मेरे इतने हमले हुए हैं, ये जो मेहरान बेस था हमारा, काफ़ी सारे हुए हमारे, अभी रिसेंट की बात है, तो इस तरह एक इंडिविजुअल की बेस पे आप नहीं कह सकते कि यार ये हमला इसने। अब इंडिया का ये कहना है कि पाकिस्तान जो IMF से लोन ले रहा है वो अपने डिफेंस पर यूज ना करे। नहीं, ये इंडिया को कोई हक नहीं है। मैं जहाँ पे यूज़ करना चाहूँ, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान जहाँ पे यूज़ करना चाहेगा उसको लोन मिला है। हाँ ठीक है, अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस पाकिस्तान पे हैं कि आप फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर इससे इतना आप नहीं रख सकते, तो ठीक है, वरना डिफेंस के लिए तो यूज़ करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि बजट मैं किसी पर्पस के लिए ले रहा हूँ ना, तो मैं तो यूज़ करूँगा, पाकिस्तान तो यूज़ करेगा ना। हाँ, आपको क्या लगता है किस पर्पस के लिए पाकिस्तान IMF से लोन ले रहा है? मैम, वो तो पूरी दुनिया को पता है, और बिल्कुल मतलब कि एक उस तरह हकीकत की दिन की तरह हकीकत की तरह बात है कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है बहुत ज़्यादा, स्टार्ट से ही अभी तक चल रही हैं, तो उसी को पूरा करने के लिए वो जो डेफिसिट आ रहा है बजट में, वो पूरा करने के लिए ले रहा है। वो फिर पाकिस्तान के हालात को बेहतर करने के लिए लगनी चाहिए ना कि डिफेंस बजट पे लगानी चाहिए। ऑलरेडी आप देखें दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले